अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम पीडियाट्रिक्स के एमसीक्यूज़ को सोल्व करेंगे स्पेशली फ्रॉम रूमेटिक फीवर। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज़ द प्राइमरी काज ऑफ रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर जो कि मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रंस में अकर होता है, उसका प्राइमरी काज क्या है। सो ऑप्शन ए इज ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी इज वायरल इन्फेक्शन, सी इज बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस एंड डी इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ए, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ये प्राइमरी काज है रूमेटिक फीवर को जो काज करवाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर क्राइटेरियन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर। अब हमने रूमेटिक फीवर में मेजर और माइनर क्राइटेरियंस को डिस्कस किया था, तो यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि मेजर क्राइटेरियंस कौन सी है रूमेटिक फीवर को डायग्नोज करने के लिए। सो ऑप्शन ए इज polyarthritis, B is carditis, C is chorea एंड डी इज एराइथेमा मार्जिनेटम। ये चारों सिम्टम्स साइंस से किसकी रूमेटिक फीवर की। अब यहाँ से मेजर कौन सी है, तो द राइट आंसर इज बी, कार्डाइटिस। कार्डाइटिस मेजर क्राइटेरियन है रूमेटिक फीवर को डायग्नोज करने के लिए, यानी इसको देखेंगे अगर आपको कार्डाइटिस मिल रहा है तो उसके बाद आप मेजर क्राइटेरियन सेलेक्ट करेंगे फॉर डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन वेल्वुलर लीजन इन रूमेटिक हार्ट डिजीज़। अब रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में मोस्ट कॉमन वेल्वुलर लीजन कौन सा होता है, तो ऑप्शन ए इज माइट्रल स्टेनोसिस, बी इज माइट्रल रिगर्गिटेशन, सी इज एओर्टिक स्टेनोसिस एंड डी इज ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन। तो यहाँ पर जो लीजन अगर होते हैं वो होते हैं ए, माइट्रल स्टेनोसिस। माइट्रल जो है उसमें स्टेनोसिस अगर होती है इन द रूमेटिक हार्ट डिजीज। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज। अब रूमेटिक हार्ट डिजीज की कौन सी कॉम्प्लिकेशन है, तो ऑप्शन ए इज हार्ट फेल्यूर, बी इज एट्रियल फिब्रिलेशन, सी इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को अगर हम ट्रीट ना करें तो उसकी कॉम्प्लिकेशन में हार्ट फेल्यूर हो जाता है, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन अगर होती है और उसके अलावा इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस अगर होती है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट रूमेटिक फीवर। अब एक्यूट रूमेटिक फीवर के लिए रिकमेंडेड ट्रीटमेंट कौन सी है। सो ऑप्शन ए इज पेनिसिलिन, बी इज एस्पायरिन, सी इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों मेडिसिन्स हम यूज़ करते हैं एक्यूट रूमेटिक फीवर को ट्रीट करने के लिए, जिसमें पेनिसिलिन बैक्टीरिया को ख़त्म करती है, एस्पायरिन जो है वो पेन को रिलीफ देती है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज़। अब यहाँ पर वो कौन सा लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का, तो ऑप्शन ए इज इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस, बी इज इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट फेल्यूर, सी इज इंक्रीज रिस्क ऑफ आर्ट्रियल फिब्रिलेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। सो अगेन यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेस्ट यूज टू डायग्नोस रूमेटिक फीवर। अब रूमेटिक फीवर को डायग्नोस करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसका नाम क्या है। सो ऑप्शन ए इज एंटी ट्रिप्टोलाइसिन ओ, जिसको हम ASO टाइटर बोलते हैं, ऑप्शन बी इज सी क्रिएटिव प्रोटीन, ऑप्शन सी इज एराथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एंड ऑप्शन डी इज रैपिड स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ए, एंटी ट्रिप्टोलाइसिन ओ। ये एक टेस्ट है जो कि हम रूमेटिक फीवर को डायग्नोज करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्राइटेरियन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज। सो ऑप्शन ए इज वेल्वुलर रिगर्गिटेशन, बी इज वेल्वुलर स्टेनोसिस, सी इज कार्डियोमेगली एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पर जो क्राइटेरियंस है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए वो कौन से हैं। सो राइट ऑप्शन इज ए, सॉरी डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे अगर आपको सिम्टम्स, साइन और सिम्टम्स मिल रही हैं तो आप रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को डायग्नोज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास,
व्हाट इज़ द रिकमेंडेड ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्स फॉर रूमेटिक हार्ट डिजीज़। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को की जो एंटीबायोटिक्स है उनका ड्यूरेशन क्या है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोफाइलेक्सिस। सो ऑप्शन ए इज 5 to 10 years, B is 10 to 20 years, C is lifelong and D until age 25। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है सी, लाइफ लॉन्ग। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ रूमेटिक फीवर। अब रूमेटिक फीवर को जो रूमेटिक फीवर का सेकेंडरी प्रिवेंशन है उसका बेनिफिट क्या है। सो ऑप्शन ए इज रिड्यूस रिस्क ऑफ रिकरेंट रूमेटिक फीवर, बी इज रिड्यूस रिस्क ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज, सी इज इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। सो हेयर द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे बेनिफिट्स हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ रूमेटिक फीवर के। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एज ग्रुप अफेक्टेड बाय रूमेटिक फीवर। अब वो मोस्ट कॉमन कौन सा एज ग्रुप है जिसको रूमेटिक फीवर ज़्यादा होता है। सो ऑप्शन ए इज चिल्ड्रेन अंडर 5 years, ऑप्शन बी इज चिल्ड्रेन बिटवीन 5 to 15 years, ऑप्शन सी इज एडल्ट बिटवीन 20 to 14 years, ऑप्शन डी एडल्ट ओवर 50 years। So here the right answer is B. Children between 5 to 15 years are more common for affecting rheumatic fever. Next है हमारे पास which of the following is a minor criterion for diagnosis of rheumatic fever। अब minor criterion कौन सी है rheumatic fever को diagnose करने के लिए। ऑप्शन ए is polyarthritis, B is fever, C is elevated erythrocyte sedimentation rate and D is all of the above। सो यहाँ पर राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे माइनर क्राइटेरियन से रूमेटिक फीवर को डायग्नोज करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंटीबॉडी टेस्ट यूज टू डायग्नोज रिसेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। अब उस एंटीबॉडी टेस्ट का नाम क्या है जो हम यूज़ करते हैं जो रिसेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है उसको डायग्नोज करने के लिए। सो ऑप्शन ए इज एंटी ट्रिप्टोलाइसिन ओ टाइटर, ऑप्शन बी इज एंटी डीनेस बी टाइटर, ऑप्शन सी इज स्ट्रेप्टोजाइम टेस्ट एंड ऑप्शन डी इज रैपिड स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ए, अगेन एंटी ट्रिप्टोलाइसिन ओ या फिर ASO टाइटर। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज। सो ऑप्शन इज आर्टरल सेप्टल डिफेक्ट, बी इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सी इज mitral वॉल प्रोलेप्स एंड डी इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है डी, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉम्प्लिकेशन है किसकी, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की। क्योंकि आर्टरल सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है, होल बनता है हार्ट में, और उसके अलावा वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट में भी अगेन होल होता है। माइट्रल वॉल प्रोलेप्स में जो माइट्रल वॉल है वो प्रोलेप्स हो जाता है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेशन है इसकी वो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर रूमेटिक हार्ट डिजीज़ विथ सिग्निफिकेंट वेल्वुलर डिजीज़। अब यहाँ पर रूमेटिक फीवर में सिग्निफिकेंट वेल्वुलर डिजीज़ भी हैं, तो यहाँ पर कौन सी रिकमेंडेड ट्रीटमेंट होगी। तो ऑप्शन ए इज मेडिकल मैनेजमेंट विथ पेनिसिलिन, बी इज सर्जिकल वेल्व रिपेयर और रिप्लेसमेंट, सी इज कैथेटर वॉल रिप्लेसमेंट एंड डी इज वॉचफुल वेटिंग। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है बी, वेल्वुलर जो डिजीज़ होती है उनका हमेशा सर्जिकल वेल्व रिपेयर ही होती है या फिर उनकी रिप्लेसमेंट होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्राइटेरियन फॉर डायग्नोस ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज। अगेन ये रिपीट हो गया है आई थिंक। सो ऑप्शन ए इज वेल्वुलर रिगर्गिटेशन, बी इज वेल्वुलर स्टेनोसिस, सी इज कार्डियोमेगाली एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। सो अगेन द ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द नेम ऑफ जोन्स क्राइटेरिया यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर। अब जोन्स क्राइटेरिया, जोन्स एक साइंटिस्ट है जिसने मेजर और माइनर क्राइटेरिया दिए थे रूमेटिक फीवर को डायग्नोस करने के लिए। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं जोन्स क्राइटेरिया कौन सी हैं रूमेटिक फीवर को डायग्नोस करने के लिए। सो ऑप्शन ए इज मेजर एंड माइनर क्राइटेरिया, बी इज क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी क्राइटेरिया, सी इज कार्डियक एंड नॉन कार्डियक क्राइटेरिया एंड डी इज एक्यूट एंड क्रोनिक क्राइटेरिया। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही इसका आंसर बता दिया। सो राइट ऑप्शन इज ए, मेजर एंड माइनर क्राइटेरिया दी थी जोन्स ने टू डायग्नोस रूमेटिक फीवर।
नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ रूमेटिक फीवर। पहले इसका जो क्वेश्चन था वो था सेकेंडरी प्रिवेंशन, अब प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ रूमेटिक फीवर से कौन से बेनिफिट्स होते हैं। ऑप्शन ए इज रिड्यूस रिस्क ऑफ रूमेटिक रिकरेंट रूमेटिक फीवर, बी इज रिड्यूस रिस्क ऑफ रूमेटिक हार्ट डिसीज, सी इज इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड डी इज रिड्यूस रिस्क ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है बी, रिड्यूस रिस्क ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज, क्योंकि जब हम प्राइमरी उसको पहले ही उसको प्रिवेंट कर रहे हैं तो फर्दर वो हार्ट डिजीज़ नहीं काज करेगा, क्योंकि रूमेटिक फीवर में क्या होता है, पहले रूमेटिक फीवर होता है, उसके बाद उसकी जो कंसिक्वेंसेस है वो जाकर हार्ट को अफेक्ट करती हैं। तो पहले ही हार्ट डिजीज़ नहीं होती, पहले रूमेटिक फीवर होता है, उसके बाद रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होती है। तो अगर आप पहले रूमेटिक फीवर को ट्रीट करेंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे, तो आगे जो हार्ट डिजीज़ है वो अगर नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द रिकमेंडेड एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्स फॉर रूमेटिक फीवर। अब रूमेटिक फीवर को प्रोफाइलेक्स के तौर पे कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि रिकमेंडेड है। तो ऑप्शन ए इज पेनिसिलिन, जी बी इज एमोक्सिसिलिन, डी इज एरेथ्रोमाइसिन एंड डी इज सेफ्लेक्सिन। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है पेनिसिलिन जी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस ऑफ अनट्रीटेड रूमेटिक हार्ट डिजीज़। अब रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो उसका लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस क्या होगा। सो ऑप्शन ए इज इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट फेल्यूर, बी इज इंक्रीज रिस्क ऑफ आर्टरियल फिब्रिलेशन, सी इज इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट ऑप्शन इज हेयर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस है अगर आप रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को ट्रीट नहीं कर रहे हैं टाइम पे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये सारे MCQs थे रिगार्डिंग रूमेटिक हार्ट डिजीज़ इन चिल्ड्रंस। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी।